मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो रक्षाबंधन का त्योहार है बहुत ही धूमधाम से मनाया और एक दिन की छुट्टी और मिल गई, आपको होमवर्क नहीं करना पड़ा और खूब सारी मिठाइयां खाई होंगी, अच्छा लगा होगा। तो आज हम वापस शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, जिसमें हमारा विषय है संज्ञा के विकार। संज्ञा हमने पढ़ा था, संज्ञा के लिए हमने क्या पढ़ा था कि संज्ञा क्या एक विकारी शब्द है। विकारी मतलब जिसमें कि विकार उत्पन्न हो जाता है। संज्ञा वे शब्द हैं जिनमें कि विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार मतलब बदलाव हो जाता है। तो जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है वो होते हैं विकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन हो जाता है या फिर बदलाव हो जाता है, वो होते हैं विकारी शब्द। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब आज का जो हमारा विषय है वो है संज्ञा के विकार, मतलब जिन शब्दों के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जिन शब्दों के कारण संज्ञा शब्दों में बदलाव उत्पन्न होता है या फिर परिवर्तन होता है वो होते हैं संज्ञा के विकार। अब संज्ञा के जो विकार हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो पहले हम संज्ञा के विकार कौन कौन से हैं। पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। तो ये संज्ञा के तीन विकार हैं, मतलब संज्ञा के तीन विकार हैं, लिंग, वचन और कारक। इन तीनों के कारण क्या होता है, संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, संज्ञा में बदलाव उत्पन्न होता है। और ये जो दो हैं, प्रथम पहले वाले लिंग और वचन, ये दोनों हैं, इनके कारण ही क्या होता है, जो क्रिया है उसका रूप बनता है। क्रिया जो है इनके अनुरूप ही क्रिया का निर्धारण होता है। जैसे हम बोलेंगे कि ये शब्द हमारे पास लड़का, अब इसको क्रिया क्या बनेगी, लड़का खेल रहा है। लड़की खेल रही है। यही हम देख रहे, लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही है। तो जो लिंग और वचन है, इनके कारण ही क्रिया का रूप जो है वो निर्धारित होता है। अब जो आज है वो हमारा टॉपिक है, पहला है लिंग। संज्ञा का विकार जो पहला है लिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लिंग क्या होते हैं। तो लिंग की परिभाषा हम देखिए। लिंग को हम जैसे जो वेश का दो तरह के शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उन दोनों को अलग अलग निर्धारित करना ही क्या होता है, लिंग। तो लिंग की परिभाषा होती है कि वे शब्द जो कि स्त्री और पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है वो होते हैं लिंग, ठीक है। और अब लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहला है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग क्या होता है, वे शब्द जिनके जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। तो आप एक बार हम इनको परिभाषा सहित देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो है वो है लिंग। तो लिंग की परिभाषा हम देखें पहले। वे शब्द जो स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो होते हैं, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो गई, वे शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो होते हैं लिंग। अब लिंग के दो भेद हैं, इसके कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पहला कौन सा है,
पुल्लिंग और दूसरा कौन सा है स्त्रीलिंग। मतलब जो परिभाषा हमने पढ़ी कि जिन शब्दों के कारण इससे पुरुष जाति का बोध होता है वो लिंग होते हैं, और इसी के आधार पर इसके भेद निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? पुल्लिंग क्या होते हैं? वे शब्द जो कि इस पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या हो गई? वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। मतलब जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो होते हैं पुल्लिंग, और वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण देखें हम। तो पुरुष जाति का बोध कराने शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे लड़का, चाचा, पापा, ताऊ आदि। ठीक है, और स्त्री जाति का बोध करवाने वाले कौन से होते हैं? जैसे लड़की, चाची, ताई, मम्मी आदि। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, चाचा, पापा, ताऊ, इन सब से क्या हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। लड़की, चाची, ताई, मम्मी, इन सब से क्या हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं और हमें या फिर हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। तो वे शब्द कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले और सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे है सदैव, पुल्लिंग रहने वाले और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। तो जैसे ये है उल्लू, कौवा, मगरमच्छ, है ना। ये शब्द इस तरीके के हैं जो कि हमेशा ही क्या होते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। इसी हम देखें कोयल, मैना, गिलहरी, तो ये शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। तो इनको यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना हो या पुल्लिंग करना हो तो हम किस तरह करेंगे? इनके आगे हम नर या मादा लगा देते हैं। जैसे हमें लगाना है उल्लू, उल्लू को हमें यदि स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, उल्लू हमेशा पुल्लिंग रहता है, तो उल्लू को यदि हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे? उल्लू के आगे नर लगा देंगे। सॉरी, स्त्रीलिंग में करेंगे तो मादा लगा देंगे और पुल्लिंग में करेंगे तो नर लगा देंगे। ठीक है, कि अब उल्लू का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मादा उल्लू। ठीक है, और पुल्लिंग क्या बन गया? नर उल्लू। ठीक है, ऐसे ही कोयल है, कोयल का यदि हमें पुल्लिंग बनाना है तो क्या बनाएंगे हम? नर कोयल। मैना का बनाना है
नर मैना, गिलहरी का बनाना है नर गिलहरी। इसी तरह ये हो गया मादा उल्लू, मादा कौआ और मादा मगरमच्छ। मतलब जो शब्द हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रहते हैं उनके आगे हम उनका निर्धारण कैसे करेंगे, नर और मादा। मतलब स्त्रीलिंग बनाना हो तो मादा लगा देंगे और पुल्लिंग बनाना हो तो नर लगा देंगे। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, मतलब कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं और कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें क्या होता है, सजीव और निर्जीव शब्द दोनों ही क्या होते हैं, उन दोनों को ही हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में अलग अलग कर सकते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं और कौन कौन से शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लिंग निर्धारण के आधारभूत नियम कि कौन से शब्द हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं, जिनका कि हम पुल्लिंग मान सकते हैं। वो शब्द कौन कौन से होते हैं। तो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। पहला है जो ग्रह होते हैं, ग्रहों के नाम जो भी होते हैं वो किस में आते हैं, हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, शुक्र आदि। अब इसमें जो पृथ्वी है वो क्या है, अपवाद है, वो किस में आता है, वो स्त्रीलिंग में आता है। तो बाकी जो भी ग्रह हैं वो सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद है देशों के नाम। जो भी देशों के नाम है, भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस, जो भी मान लो आप, वो सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम से हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी, ये सभी किस में आएंगे, पुल्लिंग में। पर्वतों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में। फिर वृक्षों के नाम अशोक, शीशम, नीम, बरगद, आम, वृक्षों के नाम भी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। रत्न और धातुओं के नाम भी, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, सोना, पीतल अथवा, ये सब किसमें धातु हैं। ये सोना, चांदी, सोना, पीतल, तांबा, ये सब किसमें आएंगे, धातुओं में। और रत्न कौन कौन से हो गए, हीरा, मोती, पन्ना, ये रत्न हो गए। अब इसमें भी अपवाद है, जो रत्न है उसमें मणि जो है वो क्या किसमें आएगी, स्त्रीलिंग में। और जो धातु है उसमें जो चांदी है वो किसमें आएगी, पुल्लिंग में, सॉरी स्त्रीलिंग में। तो ये अपवाद है, बाकी जो भी है सारे वो हमेशा किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद है द्रव पदार्थ। द्रव में पानी, तेल, दूध, घी आदि ये सब आएंगे पुल्लिंग में। तो इसमें भी दो अपवाद है, लस्सी और चाय, ये द्रव है तो ये किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में। तो इस तरह और भी हैं जो कि पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं, तो वो हम देखते हैं। देशों के नाम हो गए, ग्रहों के नाम हो गए। अब हैं अनाजों के नाम। जो भी अनाज है, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि, ये सब किसमें आएंगे, पुल्लिंग में। इसके बाद है समय और दिन, समय, दिन और मास, ये किसमें आएंगे, पुल्लिंग में। जैसे सेकंड, घंटा, मिनट, या जाएंगे दिन, मंगलवार, सोमवार, मास, मास में आएंगे। जैसे ये जो हिंदी महीनों के नाम होते हैं ना, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, ये सब ये किसमें आएंगे, मास में। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, भाद्रपद, मतलब ये सभी, सावन, ये सब किसमें आएंगे, पुल्लिंग में।
तो समय, दिन, मास जो है ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। तो इस तरह हमने देखा। इसके बाद है, अब हम देखेंगे जो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। अब है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? से नदियां हैं, नदी के नाम जैसे कि गंगा, यमुना, पार्वती आदि, ये सब किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में। उसके बाद हम देखते हैं झीलों के नाम। झीलों के नाम भी किसमें आएंगे? जैसे कौन कौन सी झील हैं? मानसरोवर, डल, सांभर आदि। ठीक है। इसके बाद है भाषाओं के नाम। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। चौथा आहारों के नाम। आहार कौन कौन से होते हैं? रोटी, पूरी, दाल आदि। इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। तो नदियां हैं, आहार है, नक्षत्र है, भाषाएं हैं, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग, सॉरी, स्त्रीलिंग में आएंगे। तो अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि स्त्रीलिंग में भी आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं। जो मतलब इनको जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? उभयलिंगी। तो अब हम देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री का नाम लो, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, है ना, गवर्नर। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। राष्ट्रपति जो स्त्रीलिंग में भी आता है और पुल्लिंग, मतलब स्त्रीलिंग है कोई राष्ट्रपति महिला है तो उसके लिए राष्ट्रपति ही प्रयोग करेंगे, पुरुष है तो राष्ट्रपति ही प्रयोग करेंगे। मतलब उसके लिए कोई भी वो नहीं होता, दोनों के लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। अब हम देखते हैं लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन कौन शब्दों में किस प्रकार लिंग परिवर्तन करते हैं? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कि आप प्रत्यय जुड़कर लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे प्रिय है तो प्रिय में क्या बन जाएगा? प्रिया। मतलब ये हमें आप प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रिया। ऐसे ही है शिष्य, तो शिष्य में क्या बन जाएगा? शिष्या। भवदीय, भवदीय क्या बन जाएगा? भवदिया। आचार्य, आचार्य का बन जाएगा? आचार्या। आप प्रत्यय लग गया? अध्यक्ष, अध्यक्ष का बनेगा? अध्यक्षा। अनुज, अनुज में लग जाएगा आप प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? अनुजा। छात्र में लगेगा आप प्रत्यय तो क्या बन गया? छात्रा। इस तरह से आप प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो वो शब्द कौन कौन से हो गए? प्रिय का क्या बन गया? प्रिया। शिष्य का बन गया? शिष्य। भवदीय का? भवदिया। आचार्य? आचार्य।
अध्यक्ष, अध्यक्षा, अनुज, अनुजा, छात्र, छात्रा। अब ऐसे ही ई प्रत्यय जुड़कर बनाए जाते हैं। कुछ शब्द है जिनमें कि ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो चाचा में लग गया ई, तो क्या बन गया? चाची। घोड़ा में लग गया ई, क्या बन गया? घोड़ी। बेटा में लगा बेटी। देव का क्या बन गया? ई प्रत्यय लगकर देवी। नाना में ई प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? नानी। पुत्र में ई प्रत्यय लगा तो क्या बना? पुत्री। मामा में ई प्रत्यय क्या बन गया? मामी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कि ई का प्रत्यय लगता है। तो बालक है, तो बालक में लगा कैसे? बा। फिर ल में क्या हो गया? ई की मात्रा लगी और फिर का, बालिका। क्या बन गया? बालिका। ऐसे ही नायक में ई का प्रत्यय लगा तो क्या बन जाएगा? नायिका। पाठक में बना तो क्या बनेगा? पाठिका। लेखक, लेखिका। शिक्षक, शिक्षिका। सेवक, सेविका। इस तरह ई का प्रत्यय वाले बन गए और ई प्रत्यय वाले बन गए और आ प्रत्यय वाले बन गए। और हम देखते हैं कौन कौन से हैं जिनमें कि जो प्रत्यय लगता है, जिनमें कि लिंग परिवर्तन किया जाता है। अब देखते हैं हम मति और वति प्रत्यय वाले शब्द कौन कौन से हैं। बुद्धिमान, तो बुद्धिमान में मति लगा तो क्या बन गया? बुद्धिमती। बुद्धिमान का क्या बन गया? बुद्धिमती। श्रीमान का श्रीमती। गुणवान में वती लगा तो क्या बन गया? गुणवती। बलवान, बलवती। आयुष्मान, आयुष्मान में लगा मति, आयुष मति। धनवान, धनवती। मति और वती वाले प्रत्यय बन गया। अब ईया वाले प्रत्यय देखते हैं। तो बंदर में ईया प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? बंदरिया। छोटी ई है तो रै में लग जाएगी छोटी ई की मात्रा, बंदरिया। चूहा, चूहिया। लोटा, लुटिया। बूढ़ा, बुढ़िया। गुड्डा, गुड़िया। यह प्रत्यय वाले हो गए। अब देखते हैं नी प्रत्यय वाले। मोर से बना मोरनी। सरदार, सरदारनी। योगी, योगिनी। भील, भीलनी। यशस्वी, यशस्विनी। हंस, हंसिनी। तपस्विनी। ठीक है, ये नी प्रत्यय वाले हो गए, इया प्रत्यय वाले हो गए और मति और वती प्रत्यय वाले हो गए। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। अब देखते हैं हम इन प्रत्यय। धोबी में इन प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? धोबिन। पड़ोसी में लगा पड़ोसिन। ग्वाला में लगा ग्वालिन। नाग में लगा तो क्या बन गया? नागिन। माली में लगा तो क्या बन गया? मालिन। अब बनाएंगे आइन प्रत्यय वाले। ठाकुर में आइन लगा तो क्या बन गया? ठकुराइन। पंडित में लगा तो क्या बना? पंडिताइन। बाबू में बबुआइन। चौधरी में चौधराइन।
लाला में ललाइन, गुरु में गुरुआइन। ठीक है। अब ता शब्द होते हैं, कई शब्दों के लास्ट में ता होता है अंत में, वो ता को त्री में किस प्रकार बदलते हैं। नेता में ता हो गया तो क्या बन गया, नेत्री। कर्ता में कर्त्री, कर्ता का बन गया कर्त्री। दाता का बन गया दात्री। अभिनेता का बन गया अभिनेत्री। जिनके लास्ट में ता होता है उसको त्री में बदलते हैं। तो नेता का बन गया नेत्री, कर्ता का बन गया कर्त्री, दाता का बन गया दात्री, अभिनेता का बन गया अभिनेत्री। तो इस तरह से हमने आज लिंग संज्ञा का विकार, पहला वाला लिंग हमने पढ़ लिया। लिंग कौन कौन से शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। और लिंग परिवर्तन जो हमने वो पढ़े। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो इसी के आधार पे जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी आप उसको कीजिएगा। धन्यवाद।